रे। और यहाँ पर हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय कर रहे हैं। आपको हमने ये भी बता दिया है पुरुष का अर्थ आत्मा होता है। उस आत्मा की सिद्धि उपलब्धि की जो विधि होती है, जो उपाय होता है, उस उपाय का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। उस ग्रंथ में भी शुद्ध आत्मोपलब्धि की बात बतलाई है, इसलिए ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ सार्थक नाम वाला है। चर्चा प्रारंभ हुई थी सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन की भी चर्चा की, सम्यक ज्ञान को समझा, फिर सम्यक चार्य को लेकर कहा था कि सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश देना चाहिए। सुन रहे ना, इधर देखो, उपदेश देने वाले को श्रोताओं के सामने मुनि बनने की बात रखना चाहिए, और मुनि बनने की सामर्थ्य ना हो तब श्रावक धर्म की बात करना चाहिए। दुकान पे ग्राहक आता है, पहले ऊंचा माल दिखाया जाता है। जब खरीदने में असमर्थ होता है तो मध्यम दर्जे का, फिर हल्के दर्जे का माल दिखा करके ये व्यापार किया जाता है। व्यापार करना जानते कि नहीं जानते? और ये भी कह दिया, यदि किसी ने हल्के दर्जे का माल दिखा दिया, ऊंचा माल नहीं दिखा तो दंड का पात्र है। सेठ जी गुस्सा होते हैं नौकर से, समझता नहीं है, बताओ, डांट लगती। उसी प्रकार जो व्यक्ति हल्की क्वालिटी जो होती है उसको यदि पसंद कर लेता है तो ऊंची क्वालिटी वो देख भी नहीं पाता। सामर्थ्य ऊंची क्वालिटी के माल खरीदने की है। इसलिए मुनि बनने का उपदेश दो। मुनि बनने में, आरिगा बनने में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर उसको श्रावक धर्म का उपदेश दे करके वही एलग शुल्लग है, प्रथमाधारी है, सामान्य व्यक्ति है, इस प्रकार उपदेश देना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया है। यदि कोई ऐसा उपदेश न दे करके सीधा श्रावक धर्म का उपदेश देता है, महाव्रत का उपदेश न देकर अणुव्रतों का उपदेश देता है, तो दंड का पात्र है, प्रायश्चित का पात्र है। आप लोग कहते महाराज इतनी बड़ी बात कर रहा है, आप छोटा सा कोई नियम दे दो। हमको ये नहीं कहा, ये कहा है बड़ी बात ही करना। हमेशा यही बोलो मुनि बनना है। क्या बनना है अरविंद? मुनि बनना। क्या बनना है? आर्य बनना है। अब आपकी सामर्थ्य नहीं है, बात अलग है। इसी प्रकार जब मुनि धर्म का उपदेश के बाद में श्रावक धर्म का यह उपदेश दिया गया तो 5 अणुव्रतों की चर्चा हमने की। फिर अणुव्रतों की रक्षा करने को 7 शीलकों की बात आई तो उनमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों को बताया। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दन प्रतिव्रत, इसकी चर्चा की। फिर 4 शिक्षा से मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे सामायिक, पुरुषोत्पास, भोगोपभोग परिमाण और अंत में अतिथि संविभाग व्रत की चर्चा यहाँ की। ऐसे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रतों की चर्चा यहाँ हमारी पूरी हुई। अब क्या करना है? खाओ पियो सो नहीं। असली बात तो आज से प्रारंभ होने वाली। अभी तो मंगलाचरण था जीवन का, अब असली जीवन तो अब अपने को समझना है। यहाँ आचार्य महाराज यहाँ अब समाधि मरण संलेखना अथवा को संतारा बोलते हैं, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। बच्चे को जुलाई के महीने में विद्यालय में दाखला दिलाया जाता है। दाखला जानते हो? मैं एडमिशन, हाँ, डर के बोलते हिंदी भैया, आजकल आप लोग पढ़े लिखे हैं सब। कई लोग तीसरी क्लास में नहीं आते हैं, कब पढ़ाएंगे महाराज बताओ, सब जानते हैं यह है। मगर इतना भी नहीं आप लोगों को रखता कि महाराज जी आपके लिए कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं। हार के लिए 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अरे मैं तो 4.5 तक गया हूँ भोपाल में हार करने।
मगर जब आप सके चलो छोड़ने, अरे बहुत दूर पड़ता है, हम नहीं आ पा रहे। बता, ये तो पता नहीं बता, हमें तो बेबार तो ये देखा है, यदि सामने वाला 2 कदम चलता है तो हम 4 कदम चले जाते हैं उसके लिए। मगर ये सा लगता हमें इटारसी में किसी भी शराबक का घर दूर नहीं लगा, और मगर इटारसी के लगभग बहुत सारे शराबकों को हमारा घर दूर लगता है। बोलो ना, नहीं लगता? बोलो ना, अतुल बोलता नहीं, लगता है ना, दूर है ना। यहाँ से नेहरूगंज दूर नहीं है, नेहरूगंज से क्या बोलते गोटी परिषद दूर है। अब आप उसको सोचना है, मगर ये भी सोचना कि अरे महाराज क्या कर लेंगे हमारा। पहाड़ के नीचे ऊंट आता है, आज नहीं कल समझ में आएगा। कुछ लोग समझ नहीं पाते, समय पे समझ में आएगा, फिर बोलते अरे महाराज अब ऐसा नहीं करेंगे, समय निकल गया। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है जुलाई का समय होता है काय का, विद्यालय में प्रवेश लेने का, दाखिला लेने का। अब क्या करना है? अरे अभी तो खेलो कूदो, अभी क्या करना, परीक्षा तो कब होगी? अप्रैल मई में होगी वो तो। ये इसी मुगालते में रहे, ऐसी धारणा बनाई तो बर्बाद हो जाओगे, फेल होगा। 2 जीरो तो आ सकती है, आगे 1 नहीं लगेगा। सुना, इसलिए आपसे कहना है यदि 2 जीरो के सामने 1 लगाना है तो जुलाई के प्रथम दिन से लेकर परीक्षा तक तैयार रहना चाहिए, कभी भी परीक्षा आ सकती है। तुम लोग नेताओं से सीखते नहीं कुछ भी? कितने नेता बुलाते हैं, कितने घूम रहे हैं, कितना प्रचार, पार्थ वकील साहब उनसे सीख लो कुछ। LLB करना अलग होता है, नेताओं से भी कुछ ज्ञान ले लो। आप क्या ले लो बे? देखो कब से लगे, 2 साल से 3 साल से, कभी भी चुनाव की डेट आ सकती है, तैयारी करो भैया। टिकट मिले नहीं मिले, तैयार रहो भैया। ध्यान रखना आदर्श भाई, हम भी चुनाव के लिए इच्छुक हैं। हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ में, वो नेता उनसे भी हम आपके साथ में हैं। सब ऊपर की बात है, कौन किसके साथ है ये अंदर की बात है, ये है। अब आप लोगों से मैं कह रहा हूं पे नेता लोगों को बड़ा विकल्प कई सालों से कि कब चुनाव जाए और कब चुनाव की तारीख जाए, कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं। और हम अपने जीवन में अंतिम पड़ाव कब जाए, जीवन कब समाप्ति की ओर जाए, हमारी क्या तैयारी है बताओ? बोलो। 2-2 3 बच्चों के मात, 3 की तो नहीं, 2 के बच्चे, 3 तो हैं कहाँ बच्चे? तो लोगों के खाने पीने हो तो 3 बच्चे हों, कंगाल हो क्या करो, गरीब हो, इसलिए घर में 1-2 बच्चे के माता पिता भी उसके रात का त्याग करो। अरे अभी महाराज खाने पीने के दिन अभी त्याग कैसे करें बताओ? क्या बढ़ना है, सोच लो। कल कुछ बच्चे आए थे मेरे पास में, उनसे मैंने धीरे से पूछा क्यों आपके मम्मी पापा क्यों नहीं आते? अब वो कहीं चले जाते, कहाँ? वो कपल पार्टी में जाते। मैंने भगवान कौन कौन सी पार्टी, बडमना देखो। ये मतलब जनवाड़ी की पार्टी नहीं, मंदिर की पार्टी नहीं, पूजन की पार्टी नहीं, सौदा की पार्टी नहीं, ये पार्टी किटी पार्टी, कपल पार्टी, क्या क्या पार्टी होती है। जिंदगी भर अबक्ष खाते रहोगे, ये मांसाहारी शराबियों के हाथ का बना खाते रहोगे, सड़ा बाजार का खाते रहोगे, सोचो क्या है। सुन रहे हैं आप? यहाँ 4 महीने से बुलाए तो तुम्हारे भाव बढ़ रहा है। कोई नेताजी बुलाए तो कहीं 150 पहुंच गया, कहीं 250 पहुंच गया, कहीं 100 पहुंच गया। बताओ, एक हवाई लगाए व्हाट्सएप में नहीं मिटेंगे तो सब पहुंच गया। बताओ महाराज वहां नाश्ते की प्लेट मिली, यहाँ क्या मिलता है बताओ? बात तो सही है। बताओ, जहां मिल जाए तवा परांठ वहीं निकालो सारी रात। क्या सुना? जहां मिल जाए तवा परांठ वहीं निकालो सारी रात। अब तीसरा व्यक्ति बुलाएगा, वहां पहुंच जाएंगे। नाश्ते की प्लेट की बात है महाराज। क्यों भैया कल गए थे नहीं गए? बोलो ना, जा नहीं पाया, पता नहीं पड़ा। सोचो परसों भी गए थे लोग। अब सोचो 5 रुपए का नाश्ता कितना कमाल करता तुम्हारा। जिंदगी भर खाते रहोगे,
याद रखो, मरण तो कुत्ते का भी होता है और साधु का भी होता है। अब मरण तो निश्चित है, यहाँ कोई भी मुझसे लेके आखिर तक कोई भी बचने वाला नहीं, सबका मरण होने वाला है। अब आपको चुनाव करना है कि कौन सा मरण करना चाहती हो, कुत्ते का कि महाराज का? बोलो। समाधि मरण करना चाहते हो कि कुत्ते की तरह मरना चाहते हो? बोलो ना भैया, हैं? तो समाधि मरण यदि करना चाहते हैं तो तैयारी आज से नहीं करना, अभी से करना है, तब जाके बात बनने वाली। कब आयु कर्म का बंद हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है उसको हम चालू करते हैं। 63 नंबर का पृष्ठ खोलना है और 175 नंबर का श्लोक का वाचन करते हैं अपन। यहाँ संलेखना धर्म का व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। यही में कैव समर्था समर्था। पुस्तक यदि नहीं हो तो आजू बाजू में देख लो, अच्छे से पढ़ो। बहुत आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ हो रहा है। अभी तक जो गलती की, आलस प्रमाद किया, चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो यदि ये अंत का विषय 51 श्लोकों का पढ़ लोगे तो आपका अभी भला हो सकता है, कोई बिगड़ने वाली बात नहीं, बात बन जाएगी। सुबह के भूले थे शाम को भी घर आ गए, आपको भूलने वालों की लिस्ट में नाम नहीं लिखा जाएगा आपका। इसको पढ़ो तब। समर्था धर्म स्वम में मया मया समम नेतुम सततमिति भावनीया पश्चिम संलेखना भक्त्या ही में कई भी समर्था धर्म स्वम में मया समम नेतो धर्म स्वम में मया समाम नेतो सततमिति भावनीया पश्चिम संलेखना भक्त्या इमे कई भी समर्था धर्म स्वम में मया समाम नेतो सततमिति भावनीया पश्चिम संलेखना भक्त्या। बोलो। यम एका एव, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यह एक ही पश्चिम संलेखना, अंत में या मरण के समय में होने वाली संलेखना में मया मेरा, भाई धर्मस्व जो धन है, मया मेरे द्वारा, सममनेतम साथ ले जाने के लिए, समर्था ये समर्थ है। इति इस प्रकार से भक्त्या भक्ति पूर्वक बहुमान के साथ सततम संलेखना भावनीया संलेखना की भावना करना चाहिए। धीरे धीरे अपन चर्चा करते हैं, जल्दी तो नहीं आप लोगों को जाना तो नहीं, हाँ तो धीरे धीरे करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक भी विषय अपने को छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है हमने जिंदगी भर कमाई की, खूब पसीना बहाया,
दिन रात एक कर दिया, अब मरने का समय आ गया, क्या करना है। सुन रहे ना, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। आप लोगों में से कोई एक दादाजी थे और उनका मरण का समय आया और खटिया पे लेटे थे, बहुत आकुलता हो रही थी, उल्टी सांस चलने लगी थी। और उनके ज़्यादा नहीं 4 लड़के थे उनके, और चारों ही व्यापारी थे, व्यापार करते थे। सुन रहे ध्यान से। और पिताजी ने कहा क्यों, सुनो बड्डू कहाँ है। हाँ पिताजी हम इतनी तो बगल में है। मजलो कहाँ है, इतनी इतरा पे। अच्छा, अलको कहाँ है, जो पेड़ों के यहाँ है। सजलो कहाँ गाओ। अरे पिताजी तुम माथे के यदि तो है, हम कहा चिंता कर रहे हैं आप, बोलो क्या करना है। कहे चारे के 4 छाती पे आ गए, दुकान पे कोई नहीं, दिवाली को सीजन है बताओ। ये वकील साहब कहाँ गए, गोयल जी कहाँ गए। पिताजी गुस्सा हो रहा है, सुनो तो क्या कह रहे हैं। कह रहे चारे के 4 आ गए, छाती पे बताओ, दुकान पे गिराकी 2 पैसा कमाओ, इतने आ गए बताओ। उल्टी सांस चली, 2-4 मिनट में प्राण निकलने वाले। पिताजी को अभी दुकान की चिंता है, व्यापार नहीं छूट रहा है, मरना सन्न है, बिल्कुल मरने को तैयार है। बेसाई हम लोगों की दशा होती है, मगर गलत भी नहीं है। पिताजी ने जिंदगी भर यही तो देखा है, सुबह उजाला हुआ और दुकान गए, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, फटकनी लगा रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, फटक रहे हैं, चाल रहे हैं, दुकान में काम किया है और खूब पैसा कमाया उन्होंने भी। सुनो, अपने पिताजी के समय में तो मजदूर थे, अब तो करोड़पति अरबपति हो गए, इतना पैसा है। चिंता तो होती है, जो कमाता वो जानता। अब सुनो फिर क्या हुआ। बाबू की बाबा सुन रहे ना। हाँ, अरे हंस रहा है किशोर भैया, और सबको बोलना है एक का नाम किशोर भैया, आप भी सुनो। हाँ, हम ये कह रहे हैं आपसे, सुनो। अब कमाया है तो लगता तो है, अब क्या करें। तो भैया ऐसा करना है, संगे ले चलना है। अब संगे कैसे ले जाए बताओ। देखो संसार का रुपया पैसा संग नहीं जाता है, मगर आपने धर्म की कमाई की है, मान लो आपने जिंदगी भर मोकाबंद की माला फेरी है, अभिषेक किया है, पूजन किया है, गुरुओं का उपदेश सुना है, भैया व्रत की है, दान त्याग किया है। अब ये सब कमाई तो की है, अब क्या करना। इसको यहीं छोड़ के जाना कि साथ ले चलना। साथ कैसे जाएगा राजेश भैया। तो यहाँ अमृतचंद आचार्य महाराज अपने को ये धर्म की जो गाड़ी कमाई हमने जिंदगी में की है, उसको साथ ले जाने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ कह रहे यह एक संलेखना रूपी अनुष्ठान जो है, सो समाधि मन रूपी जो क्रिया है, यही अपने धर्म की धन को, धर्म रूपी धन को, धर्म की कमाई को ले जाने में, गति से गत्यांतर ले जाने के लिए समर्थ है, अन्यथा सवें छूट जाएगा। बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, ठंडी देखता है, ना गर्मी देखता है, पढ़ता रहता है, मेहनत करता है, और परीक्षा ना दे तो चल जाएगा। क्यों 355 दिन इस विद्यालय गए, 10 दिन न जाए तो क्या दिक्कत है। बस तो परीक्षा के 10 दिन है, परीक्षा देने नहीं जाना, बाकी जाना। बोलो ना चलेगा ना। हाँ बताओ क्यों विक्की, सुन रहे ना, समय से आ गए। बच्चा है आपका, आप तो पढ़ लिख गए पूरे, आपका बच्चा साल भर पढ़ने स्कूल जाए, परीक्षा दे भी नहीं जाए, बोलो ना चलेगा ना। क्यों क्या दिक्कत है बताओ।
हैं? तो क्या हो जाता फेल क्या? अरे महाराज, साल भर की पढ़ाई बेकार हो जाएगी, कचरा हो जाएगी। फिर परीक्षा तो दिलाना है, भले कुछ भी हो जाए, बीमारी भी हो जाए तो मेडिकल लगा के बाद में दिलाएं, परीक्षा तो दिलाएं, साल खराब ना करें। उसी प्रकार जिंदगी में जो भी आपने देव पूजन, स्वाध्याय, संयम, गुरु उपासना, तप, दान किया है, ये सब चला जाएगा यदि संभले नहीं तो। समाधि मरण करना से ही ये साथ में जाने वाला है। पश्चिम संलेखना कहा है यहाँ पर, क्यों? मरण के समय होने वाला जो प्रसंग है उसको यहाँ पश्चिम संलेखना के रूप में बोलते हैं। मरणांत या मरण के अंत में होने वाली संलेखना की बात है यहाँ पर। अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, दो प्रकार का मरण होता है। एक तो क्या होता है, इंगनी मरण या आबिशी मरण इसको बोलते। इंगनी तो फिर थोड़ा दूसरी ओर हो जाएगा, आबिशी मरण ही रखो उसके लिए। आबिशी मरण होता है जिसको नित्य मरण भी कहते हैं। दूसरा तद्भव मरण होता है। नित्य मरण तो है हमेशा जन्म के बाद ही होने लगता है। क्यों भैया अतुल, तुम जी रहे कि मर रहे? अभी जी रहे ना? रोज आओ तो पतो लगे तुम्हें। आदर्श, अपन जी रहे कि मर रहे? मर रहे, सही बोला। अरे जैसे ही बालक जन्म लेता है, गर्भ में आता है, गर्भ के पहले समय से ही मरने लगता है। अपने को जानकारी नहीं होने से, मात्र स्थूल जानकारी होने से ऐसा लगता हम जी रहे हैं। जैसे टमाटर देखा तुम लोगों ने, टमाटर को तोड़ते ही वो मरने लगता है, मतलब वो झुर्रियों की ओर बढ़ने लगता है। 2-3 दिन में वो टमाटर पिसक जाता है, झुर्रियां पड़ जाती। गुब्बारे लगाए आप लोगों ने, क्या बोलते? बेलून। अच्छा, हम तो गुब्बारा बोलते थे, फुग्गा। अब क्या होता, इसमें हवा भरी, धागा बांधा, ये फूल गया, मगर हमने देखा हम भूल गए। अब फूला नहीं, ये पिसकना प्रारंभ होगा, 2-3 दिन में यूं यूं हो जाएगा। बेसाई अपना जीवन है। यदि इतने उदाहरण से समझ में नहीं आए, एक उदाहरण और देता हूं। किसी बीमार को देखा? आप बीमार हुए कभी? क्या बोलती हैं वो, ग्लूकोज की बोतल को ड्रिप। हाँ, पहले ग्लूकोज की बोतल वो लगते हो किनारे। पहले समय में किसी को यदि ग्लूकोज की बोतल लग गई ड्रिप, तो भैया खबर ले आ, बोतल लग रही है, बहुत बीमार हैं। अब तो सुनते थोड़ी थकान आती तो लगवा लेते, एक जैसा हो गया बोतल लगवा ले, खिलौना हो गया। आप तो यही लगवाते ही हो, पीते भी देते हैं। अब सुनो, अब बोतल उल्टी लटका देते हैं, उसमें सुई लगाई और एक सुई अपने हाथ में लगा दी। अब देखो, अब चालू कर दी डॉक्टर ने, बोतल खाली हो रही है कि भरी है? हैं? लगता है क्या? मात्र एक बूंद टपकती है, फिर एक बूंद टपकती है, लगता है अभी तो भरी है। मगर यही तो हमारी गलती है, उस बोतल को भरा हुआ मानते, मगर वो प्रति समय खाली हो रही। उसी प्रकार आयु कर्म की जो दवाई अंदर में है, जो ईंधन, जो पेट्रोल अंदर में आयु कर्म रूपी भरा है, प्रति समय निकलता जा रहा है, प्रति समय निकलता जा रहा है। पेट्रोल तो भरवाते हो, पेट्रोल टैंक को भी देखते हो, कभी कार्बोरेटर को देखो खोल के पाइप को, क्या एक एक बूंद निकलता जाता है। सुन रहे ना? उसी प्रकार से हमारा आयु कर्म निकलता जा रहा है प्रति समय। इसी का नाम आविशी मरण है। आविश इसलिए कि तरंग की तरह, तालाब आदि में, समुद्र में एक किनारे से तरंग उठती है, धीरे करके दूसरे किनारे पर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है।
अपने को सावधान हो जाना है, हम जी नहीं रहे हम। महाराज आशीर्वाद दो, आज हमारा जन्मदिन है, बर्थडे, फतरा का जन्मदिन तुम्हारा बता है। 1 साल मर गए कि लगा जन्मदिन है, बताओ है। सुन रहे ना, मरने का दिन है वो। 1 साल मर गए, 2 साल मर गए, ऐसा गना करो। खुशी मनाने की बात नहीं, सावधानी की बात है। सावधान हो जाओ। 56 बार आ गया हमारा ये मरण का संकेत, 70 बार आ गया, 80 बार आ गया, मगर हम तो खुश होते। कभी सोचते कि 1 साल मर गए हम, 5 साल मर गए। हमेशा ये हमारी गलती हो रही है। यथार्थ को स्वीकार तो करो, यथार्थ को पहचानने का प्रयास तो करो। कितनी दिवाली आई, हमारा दिवाला निकला जा रहा है, सोच नहीं रहे। बताओ, बब्बा हैं, बब्बा के पिताजी हैं, बफर का त्याग नहीं, रात का त्याग नहीं, क्या है आने दो। दिन में भी और रात में भी। अरे कहाँ रात में खाते हैं, हमने तो केला के चिप्स खाए थे और मूंगफली दाना खाए थे, एक मीठा खाया था। सुन रहे ना वकील साहब, सुना ना, यही खाया था ना है। अरे बताओ, सोच लो, विचार कर लो, एक कब तक खाते रहेंगे बताओ। हम नहीं खा रहे, वो हमको खाया जा रहा है। कहते लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, लगे ये गलत समझते हैं कि हम बीड़ी को पी रहे, हम सिगरेट को पी रहे। यथार्थ यह है, बीड़ी हमको पीती है, सिगरेट हमको पीती है, हम मर जाते हैं। बताओ, बेसा ये जीवन निकला जा रहा है। अपने को ये कहा जा रहा है आविषी मरण, नित्य मरण को देखो और बाद में ये भी देखो तद्भव मरण। अभी तो एक एक समय निकल के हमारे चेहरे पर, गालों पर झुर्रियां आ रही हैं। कल एक दिन वह भी आएगा, गाल में गुफा बन जाएगी। मतलब गाल में गुफा नहीं देखी तुम लोगों ने हैं? पूरी बत्ती सी निकल जाती है, दाढ़ें निकल जाती हैं और अंदर गाल हो जाते हैं, झुक जाते हैं, कमर झुक जाती है और फिर भी लड़खड़ाने लगते हैं, गर्दन हिलने लगती है, आंखें भी अंदर पहुंच जाती हैं। अब ये सब हो जाता है। इस क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो आचार्य समंत स्वामी जी ने रत्नकर्णक श्राप का आचार्य में संलिग्ना को लेकर जो उपदेश दिया, उसको भी अपने यहाँ पर सुनते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम जनपति कारे धर्माय तनुविमोचन संलिग्ना महु संलिग्ना मारिया। क्या कह दिया, यहाँ संलिग्ना की परिभाषा बता रहे हैं। उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष होने पर, बुढ़ापा आने पर, प्रतिकार रहित रोग होने पर, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को गति से गत्यांतर ले जाने के लिए, भव से भवांतर ले जाने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता, उसका नाम संलिग्ना कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है ये। आप अभी तक तो जो किया किया, अब ऐसा नहीं करना। ऐसा विषय इसको यहाँ पर भी समय से आगे सुनना, घर में जाके भी सुनना और पहले पढ़ के आना, बाद में पढ़ना। ये हमारे जीवन का पूरा लेखा जोखा इसमें हो जाएगा। जो घाटा है वो पूरा भी इसमें हो जाएगा। इसलिए क्या कहा जा रहा है, उपसर्ग होने पर, कृत उपसर्ग कहते हैं। सुकोसल मुनि महाराज, सुकुमाल मुनिराज की तस्वीर तो आपने मंदिरों में देखी होंगी। वो त्रिंच कृत उपसर्ग है। देवकृत उपसर्ग भी होता है, पारसनाथ भगवान आदि पर हुआ।
मनुष्यकृत उपसर्ग भी होता है पांडवों के ऊपर, आपने सुना होगा, देखा होगा। और इतना ही नहीं, प्रकृति कृत उपसर्ग भी होता है। बड़ी समाधि पाठ को पढ़ो तो आपको पता लगेगा। यमुना नदी के किनारे 32 मुनि महाराज ध्यानस्थ थे, अचानक बाढ़ आ गई, पूरे महाराज बह गए उसमें। भूकंप आता है और भी अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं जो प्रकृति से आती हैं। उस समय वो प्रकृति कृत उपसर्ग होता है। 4 तरह के उपसर्ग हैं। आपको यदि लगता है कि अब जीवन बचेगा नहीं, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके संलेखना, समाधि मनन को स्वीकार करना, आत्मा परमात्मा का ध्यान करते करते जीवन पूरा करना, ये संलेखना होता है। आप लोगों के तो लिए पूरा विश्वास है, इटारसी में तो कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी कोई बाधा नहीं, पक्का विश्वास है, कभी नहीं होगा। ज्यादा विश्वास न करियो अपनी कामयाबी पर। सुनो मधुर, अपनी कामयाबी पर ज्यादा गरूर मत करो। हमने आसमां से भी सितारों को गिरते हुए देखा है, नहीं देखा? आप लोगों ने देखा है? फिर जब आसमान का सितारा भी टूट सकता है तो हमारे पास बाधा नहीं आ सकती क्या? आ सकती। कोई बीमारी बड़ी हो जाए, ये भी तो बाधा ही तो है। तो चारों प्रकार के उपसर्ग आने पर शरीर का त्याग करना, किसके लिए? धर्म के लिए। ये होता है समाधि मरण संलेखना। दुर्भिक्ष हो जाए, क्या सुना? अनाज ही नहीं उग रहा, क्या खाओगे? वर्षा ही नहीं हुई, क्या पियोगे? उस समय भी शरीर का त्याग कर देना धर्म के लिए संलेखना कहलाता है। जरसी बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा तो आएगा पक्का है, जल्दी आता आजकल तो। पहले तो 100 वर्ष के बाद आता था, और तो 50 के बाद भी आ जाता है। आता है नहीं आता है? तो आपको सोचना है, अब ऐसा बुढ़ापा आ गया, शरीर काम ही नहीं कर रहा है, क्या करोगे बताओ? दांत निकल गए, आंत खराब हो गई, अब क्या खाना चाहते हो? क्या करोगे? खा भी लोगे तो रखा रहेगा पेट में, जम जाएगा, पथरा बन जाएगा। तो संलेखना ही एक सही रास्ता है। बीमारियां आती हैं, नई नई बीमारियां आपके सामने हो रही हैं, क्या कर लोगे? पुण्य का उदय होना चाहिए, तब जाकर के सही समय पर अपनी सही बुद्धि काम करती है। अभी देखो कोरोना काल था, अब कोरोना में एक विद्वान भी इसमें पीड़ित हो गए और ऐसे बीमार हुए, जिंदगी भर महाराजों के पास जाते थे, मगर तीव्र कर्म का उदय आया। संलेखना में महाराज ने भी कह दिया, भैया दूर से करो, हमें पास में जा नहीं सकता हूं, आप पास में आ नहीं सकते। अंत में आकर उन्होंने अपना ही अपने तरीके से पुरुषार्थ किया, शरीर का त्याग किया। पंडित थे, सिद्धांत वेदता थे। साधुओं के लिए भी ऐसी बाधा आ जाती है, तो अपने लिए हमेशा तैयारी रखना चाहिए। काय की? संलेखना की, समाधि मरण की। क्यों यह पूजन क्यों नहीं करते? अरे महाराज ये बातें मत किया करो आप, इसलिए आपके पास आते नहीं है, फिर बाद में वही करने लगते हैं आप। तो हमने कोई गलती कर रही? अब बोलते रहे पूजा, पहले भी बोलते पूजा कर लो। भैया आपको सोचना है आपकी उम्र कितनी हो गई, अभी आपने अभी से पूजन करना प्रारंभ नहीं किए प्रतिदिन, आगे संलेखना के हकदार कैसे होंगे आप? अरे सोचो, ये तो बचपन से 8 वर्ष होने पर भी काम प्रारंभ होना चाहिए। काय का है? अभिषेक पूजन का होना चाहिए। क्यों मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? रमेशन जी सुन रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? अभिषेक पूजा करते हैं ना,
है? बोलो ना, डरो नहीं, तुम्हारे साथ में करते हैं। अभिषेक नहीं करते, काय आज ऐसे ही करती है। हम उसकी नीरज की मम्मी से, इनको रोटी खा भी दो, पानी मत दो। ऐसा थोड़ी, अपने को सोचना। मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, आपको सोचना है। यह संलेखना की बात हो रही है। यह संलेखना धर्म का अंतिम अनुष्ठान है और यह प्रारंभ ही नहीं हुआ। बताओ कैसे काम चलेगा? बताओ। क्यों पाइया, सुन रहे हैं ना? क्या सुन रहा है, क्या बोल रहे हैं हम? अभिषेक पूजन ही प्रारंभ नहीं होगा तो आगे कैसे बात बनेगी? माता बहनों सुनो, सुन रहे हैं ना? हाँ हमारा अच्छा, आप तो इनसे बोलते रहो, हमारा हम तो सुन रहा है। कितना अच्छा लगता है इनसे बोलते। सही में महाराज, इनको ही बोलो जो बोलना आपको। आप लोग भी बहुत आगे है। बताओ, इस 60 सालों की उम्र हो गई, रात के भोजन का त्याग नहीं हो पा तुम लोगों का। कितने लोग का त्याग है? नीचे कर लो, दुखन लगे हाथ। हिमालय में काय का त्याग है? 7 बजे के बाद त्याग है, अनाज का त्याग है। त्याग का मतलब होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग। सूर्यास्त होने की 48 मिनट पहले हो जाना चाहिए। मुझे तो कई बार लगता, मैं भी कई बार निगाह पड़ जाती है जब कोई कार्यक्रम होता है समाज का, पंच कल्याणक होते हैं, विमान जी वगैरह निकलते हैं, तो ऐसी ऐसी दादी बब्बा बैठे थे बिल्कुल बेके थे। ए भैया एतिया विजयन, एक नमकीन कूट के लिए तरह खल बता से खा नहीं पा रहा, दांत है नहीं है, पंगत छूट नहीं रही। बताओ उनकी, बताओ। ऐसा सोचो, विचार करो, कब छोड़ोगे? ये तो आप लोगों को आज से कर देना चाहिए कम से कम, कि रात में कुछ भी नहीं खाएंगे। पानी की कुछ सीमा कर लो कि 8 बजे के 5-7 बजे पानी नहीं पिएंगे। उसके बाद में ये तो पक्का कि अभिषेक पूजन तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और तीसरा, बाजार में और केटर का तो खाएंगे नहीं, हलवाई के हाथ का। यदि संलेख ना करने की बात आपके मन में थोड़ी भी जम रही है, एक कर लेना चाहिए। क्यों सुन रहे अंकित नितिन? हमारा बब्बा लोगों से बोलो आप तो, हम तो अभी उम्र क्या हमारी, कोई जरूरी है कि आपकी उम्र 80 साल की हो सकता है आप 35 साल की उम्र लेके आए। अपने को हर उम्र के व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। एक बात सुनाता हूं मैं। हमारे यहाँ नारायण श्री कृष्ण जी का बड़ा सम्मान है जैन धर्म में। और श्री कृष्ण जी के पिताजी थे कौन? वसुदेव, वासु नहीं, वसुदेव। और श्री कृष्ण जी का पुत्र था प्रद्युम्न, नाम सुना? अब प्रद्युम्न को बैराग हो गया। क्या हो गया? प्रद्युम्न को बैराग हो गया। अब प्रद्युम्न ने कहता अपने पिताजी से, श्री कृष्ण जी से, पिताजी मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूं, अब मुझे संसार में नहीं फंसना है, आशीर्वाद दो, मैं जल्दी से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करूं। बब्बा के पास गया। कौन के पास? कौन? वसुदेव के पास गया। पिता बब्बा, दादाजी मुझे बैराग हो गया, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, कोई गलती हो गई हो, आप भी मुझे क्षमा करें। अरे बेटा क्या बात कर रहे, इधर आओ। क्या बोले, क्या बोले? मुझे बैराग हो गया, दीक्षा। ऐसा नहीं करते, अभी उम्र क्या है, अभी तो तुम्हें खाने पीने का समय है, हम तो शादी का सोच रहे तुम्हारा, और तुम कैसे कर रहे हो? अभी उम्र कहाँ है, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, राजपाट संभालना है और संसार के बहुत से काम करना है, ये तो बुढ़ापे की बात होती है, दीक्षा वगैरह तो। फिर तुमने बोलता है ऐसे ही पिताजी, ऐसे ही बब्बा जी, अब जिसको संसार का स्तंभ बनना है बन जाए, मैं तो चला। जाकर भगवान नेमिनाथ स्वामी के समोसरण में पंचमुष्टि केशरंज की दिगंबरी दीक्षा ले ली और गिरनार की दूसरी टोंक से मोक्ष चले गए। हम बेटे हैं, बताओ
पूजा ही नहीं कर पा रहा है, बता। अभिषेक पूजा भी नहीं कर पा रहा है। और जो बब्बा यदि अभिषेक पूजन ना करें तो अपने नाती से कैसे बोल सकते तो मंदिर जाओ? हे अधिकार जिनी, सुन रहे क्या? सुनने में आ रहा है? अच्छे बढ़ जाओ, जल्दी है क्या? अच्छे से बढ़ जाओ। हाँ सुनो क्या बोला जा रहा है। जो बब्बा अभिषेक पूजन न कर पाए वे अपने नाती से बोले जाओ बेटा मंदिर जाओ, तुम्हें रोटी ना मिले। यदि उनकी हम नाती हो ना, हम कि तुम्हें रोटी ना मिले पूजा करके ना आओ, तो अभिषेक करके ना आओ, तो बताओ क्यों बब्बा लोगों? सुन रहे कि नहीं? मनीष देखो अगल बगल में कौन कौन बब्बा है यहाँ पर? ये कैसे बताओ, सोचो। कैसा जीवन तुम लोगों का बताओ? अब बचा क्या? नहीं महाराज, हम सोच रहे नाती की विवाह कर दे, नाती की नाती हो तो अभिषेक पूजा करें, बताओ। अब सोचो यहाँ संलेखना की बात हो रही है, हम अभी बंगलाचरण ही नहीं कर, एडमिशन भी नहीं ले पाए। परीक्षा तो होगी, पहले एडमिशन तो लो। अगला श्लोक देखो, मरणान्ते मरणान्ते बस महम महम विधिना विधिना संलेखनाम संलेखनाम करिष्यामि करिष्यामि इति इति भावना भावना परिणतो परिणतो नागतमपि नागतमपि पालयदिदं 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 शीलं शीलं मरणान्ते भस्महं मरणान्ते भस्महं विधिना संलेखनं करिष्यामि विधिना संलेखनं करिष्यामि यदि भावना परिणतो यदि भावना परिणतो नागतमपि पालयदिदं शीलं नागतमपि पालयदिदं शीलं मरणान्ते भस्य न मरणान्ते भस्महं विधिना संलेखनं करिष्यामि यदि भावना परिणतो नागतमपि पालयदिदं शीलं। बोलो। देखो पढ़ने में आ गया ना। अब देखो पूर्व में कह दिया कि अपनी धर्म रूपी धन को यदि गति से गत्यांतर ले जाना चाहते हो तो ये संलेखना रूपी नौका ही ले जाने को समर्थ है। अब यहाँ कहते हैं अहम में, उसको समझ में आ गया कि जो आचार्य महाराज ने उपदेश दिया है वो बिल्कुल लाभदायक है, फायदे का है। इसलिए आप क्या करता है, अहम में मरणान्ते मरण के समय में अवश्यम नियम से विधिना संलेखना विधि पूर्वक जो विधि है उसके माध्यम से संलेखना समाधि मरण को करिष्यामि करूँगा, संकल्प हो गया। इति इस प्रकार भावना परिणता भावना में जो परिणत है अनागतम अभी भविष्य में मरण काल आने के पहले ही क्या इदम शीलम ये शील संलेखना व्रत पालयेत पालन करे, ये कहा जा रहा है। मतलब यदि आपने मानस बना लिया है, अब मुझे आचार्यों की वाणी समझ में आ गई, महाराज का उपदेश बिल्कुल 100% सही है, तो मैं भी कसम खाता हूं अब जब भी मेरा मरण काल आएगा, मरण के अंत में मैं क्या करूंगा, नियम से समाधि मरण करूंगा। इस प्रकार की भावना में जो परिणत हो गया,
वह क्या करे, भाई अनादकम अभी पालेत इदम शीलम, बस में भविष्य में भी शील का पालन करे, पालन करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने श्रावक की 12 व्रतों को पढ़ा, उन्हें भी 5 व्रतों के बाद 7 शील की चर्चा आई थी, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। किन्हीं आचार्यों ने, जहाँ तक याद है कुंद कुंद आचार्य महाराज ने श्रावक के 4 शिक्षा व्रतों में उन्होंने ये संलेखना को रखा है, संलेखना को 12 व्रत के अंतर्गत रखा है। इसका मतलब क्या कि संलेखना का व्रत हमेशा पालन करना, हाँ बिल्कुल। मतलब उनका कहना यह है कि आप यदि भविष्य में संलेखना करना चाहते हो तो आपको पहले से ही संलेखना की तैयारी करना है। संलेखना के 2 भेद और होते हैं, कौन से? मरण के बताया अभी वेद हमने, नित्य मरण और तत्व मरण। संलेखना के 2 भेद, कसाय संलेखना और काय संलेखना। कौन सी? अब देखो, काय संलेखना तो जीवन के अंत में करना है, मगर कसाय संलेखना तो आज से नहीं अभी से करना है। काय संलेखना से भी कठिन है कसाय संलेखना करना, इसलिए श्रावक को ये कहा जा रहा है कि आज से ही हमें संलेखना करना है, मतलब संलेखना नाम के शिक्षा व्रत का पालन करना है। संलेखना में क्या क्या होता है वो आज से अपने को ध्यान में रखना है। क्या करना होता संलेखना में? कसाय नहीं करना, क्रोध नहीं करो, मान नहीं करो, माया नहीं करो, लोभ नहीं करो। तो अभी से 4 कसायों पर लगाम लगाओ, इनको जितना कमजोर कर सकते हो करो, जितना सहन कर सकते हो सहन करो। एक कसाय संलेखना हमारी आचार्य महाराज कहते हैं, संलेखना अंत में नहीं होती, संलेखना तो ऐसा पावन पुनीत अनुष्ठान है, दीक्षा लेते से ही, व्रत लेते से ही, प्रतिमा लेते से ही प्रारंभ हो जाती संलेखना। और कोई कहे होगी संलेखना, हमें नहीं करना। एक दादी से बोला किसी ब्रह्मचारिणी ने कि दादी देखो बाबा जी की समाधि कितनी अच्छी हो गई, आचार्य जी के सामने आप भी संलेखना की समाधि बना। हे तू ही तो मर जा। मतलब आपको ये पता है मरने का नाम संलेखना समाधि है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसा कहा ही नहीं गया, आगे बताएंगे आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मरण की संभावना होने पर जब अपनी बुद्धि को समता रूप बनाते हैं, समाधि उसको कहते हैं समाधि मरण। यदि अनुभवी लोगों को जो निर्यापक होते हैं उनको ये पता लग जाता है कि अब इनका कान का संकेत, नाखून का संकेत, पेट का संकेत, आंखों का संकेत ये बयान कर रहा है कि कुछ दिनों में, 2-4 महीने में, 1 महीने में मरण होने वाला है। तब ये मरण के संकेत मिलने पर जो अनुष्ठान करते उसका नाम समाधि मरण है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है, अभी उम्र क्या है। कुछ लोग तो समाधि करने वाले को भड़का दें, अरे कहाँ लगे उनके चक्कर में, ऐसा होता है समाधि मरण। मगर ऐसा नहीं, अपने लिए जीवन पर कसाय को तो कृष करना है, एक कसाय संलेखना है, उसके बाद में अपने शरीर को भी व्यवस्थित करो। कहाँ से करें व्यवस्थित? सबसे पहले अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करो। किसका करना? अभी आया ना भोगभू परिमाण में, तो अभक्ष्य पदार्थों का त्याग कर दो। जो त्रसकारक अभक्ष्य हैं, जो प्रमाद कर अभक्ष्य हैं, जो अल्प फल भोग विघातक अभक्ष्य हैं, जो अनुपसेव अभक्ष्य हैं, जो अनिष्टकारक अभक्ष्य, इनका त्याग आज से करो। इसके बाद फिर भक्ष्य पदार्थों में भी सीमा करो, रात का त्याग करो। और रात का त्याग का मतलब सूर्यास्त होने की 48 मिनट पहले त्याग कर दो। कब तक?
सूर्योदय के 48 मिनट तक का त्याग कर दो। इसके बाद धीरे धीरे अपने व्रतों को, अपने को अंगीकार करना है, साधना करो। मैंने पहली बार प्रयास किया इटारसी में, शिविर में तो ये सामायिक ध्यान की बात होती थी, मगर आप लोगों की बात आई तो आप लोगों ने मांग रखी तो प्रतिदिन शाम को थोड़ा सा ध्यान कराया जाता है। इधर आओ प्रकाश जी, अरे बंद नहीं करो, उनका काम करने दो। हाँ, अरे पता है सबको क्या कह रहे हो, क्या करने हमें। हाँ सुनो, इसलिए कहा लोड ले रहे हो, सब समझदार हैं। आप लोगों को स्वयं सोचना है कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। और समझदार तो वह होता है जो वर्तमान के जीवन को इस प्रकार लगा देता है कि अगला जीवन और अच्छा बन जाए। अंग्रेजी में बोला था ना एक दिन मैंने, द फ्यूचर परचेस्ड बाई प्रेजेंट। भविष्य को वर्तमान के द्वारा खरीदा जा सकता है। अब आपको अपना भविष्य बनाना है और इस पर्याय में जो कमियां रह गई अगली पर्याय में पूरी हो जाए, ऐसा अनुष्ठान करने का नाम ये संलेखना समाधि मरण है। और बहुत बड़ा अनुष्ठान है। दौलत राम जी की छेड़ाला आपने पढ़ी होगी, चौथी ढाल में क्या कहते हैं अंत में, यो शराबक प्रतिपाल दोस्त नसाबे स्वर्ग सोलम उपजावे, यो शराबक प्रतिपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तैते चय नरजन्म पाए मुनियो शिव जावे। मगर इसके पहले भी कुछ कहा, 12 विद के अतिचार पन पर न लगावे, मरण समय संन्यास नाम स्वर्ग सोलम उपजावे। अपने व्रतों में दोष नहीं लगाते हुए काम करना है। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। इटारसी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मुझे मिल रहा है रोज। एक बच्चे को मैंने सोचा कोई बात नहीं भैया, अपने ही बच्चा बुलाओ उसको बुलाया किसी बच्चे के माध्यम से, उसने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? महाराज के पास चलेगा तो रोज जाना पड़ेगा। अब बताओ, या तो वो अपने को बीमार नहीं मानता है, और बीमार यदि मानता है और वो डॉक्टर के पास यदि तो अच्छा करता है क्या बताओ? बीमार व्यक्ति यदि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहे अच्छा है क्या है? तो इसलिए समझदारी तो यह है, अपने आप को बीमार मानते हो तो जिनमाणी माँ की शरण में आके जिनमाणी को सुनो, इससे बात बनने वाली है। यहाँ कितना अच्छा कहा कि परलोक में अपना धर्म रूपी धन ले जाना चाहते हो तो संलेखना ही एक माध्यम है। और उसको समझ में आ गया तो उसने समझ लिया मैं अवश्य ही संलेखना मरण करूंगा। अब ऐसा संलेखना मरण करने के लिए जीवन पर्यंत संलेखना की साधना करता है। संलेखना के अतिचार भी आगे आएंगे। जीवन की इच्छा नहीं करना, मरण की इच्छा नहीं करना, मित्रानुराग नहीं रखना, भविष्य का सुख नहीं चाहना, निदान नहीं करना, भविष्य के भोगों की आकांक्षा नहीं करना। अभी से इन बातों को आप ध्यान रखो। क्यों भैया, तुम लोग दिन में भी खाते हो रात में भी खाते हो, त्याग क्यों नहीं करते हो? महाराज जी मर जाए क्या? भूख लगे खाते हैं मर जाए, हम मरे नहीं इसलिए खाते हैं, जीना चाहते हैं। अच्छा, कुछ कहते हैं महाराज मर जाए तो अच्छा, घर से तो मर जाते तो अच्छा था कम से कम। ऐसा घर तो कभी देखा नहीं। बोलो होता नहीं? सुना आप लोगों ने किसी से? आप तो नहीं बोलते, अच्छे लोग हो, सुना तो होगा। इस घर में तो मर जाए तो अच्छा है, बताओ। अब मैं कहता हूं यदि संलेखना करना चाहते हो तो आप जीने के लिए अभक्ष का सेवन मत करो। जीवित संस्था करना है करो, मगर ऐसा नहीं कुछ भी खा करके मरो। सुना है कुछ लोग शराब इसलिए पीते हैं उससे थोड़ा सा सर्दी वगैरह नहीं होती है, उससे फेफड़े वगैरह ठीक देते हैं। बताओ
मतलब अभी वो जीना चाहते इसलिए शराब पीते हैं। समझदारों, शराब का और जीने का तो 36 का आंकड़ा है। जीना चाहते हो तो शराब छोड़ो, सुनो, शराब पीना चाहते हो तो जीवन की इच्छा छोड़ो। एक मिलेगा दोनों में से, दो नहीं मिलेंगे। सोच लो, विचार करो, फिर मात कर अबक्ष। शराब ही नहीं, सभी प्रकार के नशे हैं, आखिर कैसे करते हैं। यह संलेखना की बात, महान अनुष्ठान की चर्चा हो रही। मैं नहीं कहता हूं, लोग मेरे से भले कहते हैं जैन समाज में कौन शराब पिएगा, यहाँ तो छान के पानी पीते हैं। मगर जो यदि कभी धोखे से, गलत संगति से ऐसा करते हैं, उन्हें याद कर लेना चाहिए, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी छान के पानी पीते हैं, हम शराब कैसे पी सकते हैं? उसको छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो सोच लो, ये संलेखना की बात हो रही। जीवित संसार, मरना संसार। वो लोग मरना चाहते, कहाँ जाओगे मर के बताओ, क्यों मरना चाहते? अरे बहुत परेशान हो गए महाराज। भैया, यहाँ जितने परेशान हो, यदि अचानक तुमने आत्महत्या कर ली, इसे अनंत गुणा परेशानी मिलने वाली तुम्हारे लिए। यहाँ यदि बिंदु के बराबर परेशानी है तो वह समुद्र के बराबर परेशान होने पड़ेगा नरक निगोद में जाकर के। मरने की भी इच्छा नहीं करना चाहिए। मित्रानुराग, अपने जिनसे राग था उनका भी याद नहीं करना, अपना जीवन सीमित करना। सुखानुबंध, सुख मिल जाए ये भी अपेक्षा नहीं। जो स्वीकार है, सुख है तो अच्छा और दुख है तो अच्छा। बोलो, सुख अच्छा होता कि दुख अच्छा होता है? दुख अच्छा होता है, फिर क्यों दौड़ते हो दुख हो गया तो? अरे अपेक्षा लगाओ संसार का, ना सुख अच्छा है ना दुख अच्छा। सादा वेदनी की अनुभूति को सुख मानते हो, असादा वेदनी की अनुभूति को दुख मानते हो, दोनों ही ठीक नहीं। आत्मा की सच्ची अनुभूति, सच्चे आत्मा के अनुभव का सुख को आप प्राप्त करने का प्रयास करो। आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है, जिसमें विषयों की अपेक्षा नहीं, पर की अपेक्षा नहीं, कम ज़्यादा नहीं होता। इसको ध्यान रखो। इसी प्रकार निदान भावी भोगाकांक्षा क्या करना, वर्तमान में रहो, कल की चिंता क्यों करते हो? पता तुम लोग तो 10-10 कुंटल गेहूं रख लेते हो संभाल के, 2-2 कुंटल दाल रखते हो, दुनिया के मसाले रखते हो, क्यों? अरे साल भर क्या होगा ना रखेंगे तो। और महाराज आज आहार करके आ गए, अब क्या करना कल का है? बोलो, आप पूछते भी नहीं महाराज कल क्या लेंगे आप लोग हैं? शाम को तो नहीं खाते, आपको भी पता है महाराज है, कल की चिंता क्या। बच्चे घर में होते हैं, वो खाते हैं चले जाते हैं, अब शाम को तुम जानो हमें तो खाने से मत ला। बेसही महाराज भी बालक बहुत होते, क्या चिंता, वर्तमान में रहो। जब मुनिराज कल की चिंता नहीं करते तो आपको प्रभव की चिंता क्यों? ये अगले पर्याय में ही मिल जाए, चिंता ही नहीं करना। ऐसे संलेखना के दोषों को समझते हुए अपने को संलेखना समाधि बनने का उत्साह अपने आप में उत्पन्न करना है। मैं आपको धीरे से बता रहा हूँ, मानता हूँ दीपावली का समय है, व्यापार भी हैं, घर के काम भी हैं, मगर मैं पुनः कहता हूँ ऐसी चूक मत कर देना। सभी की एक क्लास को संलेखना का विषय चालू हुआ है, इसको मत छोड़ देना। जीवन में आपने यदि इस संलेखना के विषय को छोड़ दिया तो आपका कल्याण आपसे छूट जाएगा। क्योंकि आज तो और जरूरी है विषय समझना। क्यों जरूरी है? आज तो पता नहीं कब आवश्यकता पड़ जाए। व्यक्ति गाड़ी से जाता है, लौटने की गारंटी नहीं, कब दुर्घटना हो जाए। सड़क पे पड़े तो आपको अपना जीवन सफल कैसे करना है, प्राण निकलने वाले तो क्या करना। तो उस समय अपने को गाड़ी यदि टकरा गई और अपन वहां पड़े हुए हैं तो इतना तो नियम